हेलो दोस्तों, मैं अंजू आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अंजू अविद्या पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप लोगों को आने वाले द्वितीया व्रत की करने की विधि क्या है, पूजा की शुभ मुहूर्त क्या है, इसे बताऊँगी और साथ में द्वितीया व्रत की कथा क्या है, इसे भी सुनाऊँगी। इसलिए आप सभी माताओं बहनों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि एक बार आप सभी लोग जीवित वाहन बाबा की जयकारा लगा लीजिए। बोलिए जीवित वाहन बाबा की जय। अब मैं बताने जा रही हूँ कि द्वितीया का व्रत कब है। इस बार द्वितीया का जो व्रत है वो 18 सितंबर को पड़ रहा है, दिन रविवार है। द्वितीया का जो व्रत होता है वो अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यह व्रत छठ पर्व की तरह ही मनाया जाता है। अष्टमी की तिथि के पहले जो सप्तमी तिथि होती है उस दिन नहाए खाए किया जाता है। नहाए खाए से ही इस व्रत का प्रारंभ हो जाता है। नहाए खाए के दिन आपके घर की जितिया करने की जो विधि है उस विधि के अनुसार कीजिए। मैं जिस विधि से करती हूँ उसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सप्तमी की तिथि को सुबह आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर नहा धोकर सबसे पहले चिल्लिन और सियारिन को दत्वन पानी दिया जाता है। उसके बाद शुद्ध रूप से भोजन तैयार किया जाता है। आपने जो भी भोजन बनाया है, मैं जो बनाती हूँ मैं शुद्ध घी में बनाती हूँ और बिना लहसुन प्याज के, क्योंकि इस समय पितृपक्ष भी चल रहा है तो लहसुन प्याज तो ऐसे ही नहीं बनता है और उस दिन भी बिना लहसुन प्याज के ही खाना बनता है। और सबसे पहले उस खाने का जो भाग होता है वो चिल्लिन और सियारिन का निकाल दिया जाता है। उसके बाद मैं अपने परिवार के साथ भोजन ग्रहण करती हूँ। सप्तमी की शाम को भी मैं भोजन बनाती हूँ और साथ में कुछ मीठा भी बनाती हूँ और उस भोजन में से भी सबसे पहले चिल्लिन सियारिन का निकाल करके ही अपने परिवार के साथ भोजन ग्रहण करती हूँ। भोजन ग्रहण करने के बाद मैं शाम को ब्रश कर लेती हूँ और ब्रश करने के बाद शुद्ध रूप से स्नान वगैरह भी कर लेती हूँ और एकदम शुद्ध हो जाती हूँ। जब अष्टमी तिथि आती है तब सबसे पहले आपको आवश्यक कार्यों से निवृत्त होकर नहाना है। याद रखिएगा, इस दिन मुंह में पानी का एक बूंद भी नहीं जाना चाहिए। इसीलिए इस दिन औरतें ब्रश भी नहीं करती हैं और दत्वन की भी पूजा होती है। तो आपको नहा धोआ कर अपने घर को साफ सुथरा करके सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना है भगवान के सामने और कहना है कि आज मैं द्वितीया व्रत करने का संकल्प ले रही हूँ। उसके बाद आपको उस दिन बहुत ही कम बोलना है और बहुत ही कम काम करें उस दिन, नहीं तो प्यास लगने लगेगी। सप्तमी की जब आप लास्ट बार खाना खाएं अंतिम बार में, तो आप उस दिन मीठा ज़रूर खाएं, नहीं तो अष्टमी को आपको प्यास लगने लगेगी। अष्टमी की तिथि में आपको सारा दिन निर्जल रहना है। पानी की एक बूंद भी ध्यान रखिएगा मुंह में नहीं जानी चाहिए। द्वितीया का जो पूजा होता है वो अष्टमी तिथि के प्रदोष काल में किया जाता है और इस बार जो अष्टमी तिथि का प्रदोष काल का समय है वो 18 सितंबर को 5
शाम को 5:39 से 7:08 तक हो रहा है। तो इसी के बीच आप सभी को पूजा करनी है। द्वितीया व्रत का जो पारण होगा वो 19 सितंबर को सोमवार को सुबह 6:18 से 8:25 तक करना होगा। ये रहा शुभ मुहूर्त पूजा करने का समय। अब मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि द्वितीया व्रत करने की पूजा करने की जो विधि है वो कैसे है। अष्टमी की तिथि को शाम को हो सके तो आपको अन्य माताओं बहनों के साथ नदी में स्नान करके द्वितीया का पूजन करना चाहिए। लेकिन यदि संभव नहीं है कि आपके यहाँ कोई नदी या तालाब नहीं है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आप घर पे ही स्नान करके जहाँ आपको पूजा करनी है वहाँ पे सबसे पहले उस स्थान को साफ कर लीजिए। हो सके तो गोबर से लेप लीजिए अगर कच्चा है, अगर फर्श है तो वहाँ पे पानी से धो लीजिए और धोने के बाद गेरू मिट्टी से या गंगा जल से उसको पोंछ लीजिए। वहाँ पर एक चौकी रख दीजिए, चौकी के ऊपर पीला कपड़ा बिछा दीजिए। पीला कपड़ा आपने बिछा लिया, उसके ऊपर कुशा की जीवित वाहन राजा की मूर्ति बना लीजिए और उसे एक लोटे में जल में स्थापित कर दीजिए। ये आपके जीवित वाहन बाबा बन गए। दूसरी आपको मिट्टी की या गोबर की चिल्लिका या सियारिन बना लेनी है और कहीं कहीं पे सुपारी की भी चिल्लिका देवी बनती हैं, तो जैसी भी सुविधा हो आप उस तरह से बना लीजिए। गोबर की गौरी माता और सुपारी के गणेश भगवान जी बना लीजिए और उन्हें स्थापित कर दीजिए। पान के पत्ते पर चावल रखकर अक्षत पर उन्हें स्थापित कर लीजिए। इसके अलावा आपको एक खीरा लेना है और 2 दतवन, और आपके पास द्वितीया की लॉकेट तो होगी जब द्वितीया कर रही हैं। यदि नहीं है, आप पहली बार द्वितीया कर रही हैं, तो आपके जितने बच्चे हों, 1 या 2 या 3 या 4, उसी के अनुसार द्वितीया की लॉकेट बनवानी होती है और उसे 16 गांठों वाली धागा में बंधवाना होता है। इसी को द्वितीया कहते हैं। और इसी धागे की जो लॉकेट लगी हुई धागा होती है उसी की पूजा की जाती है। तो इस धागे जो लॉकेट लगी हुई धागा है, इसको खीरे और दतवन में लपेटकर चिल्लिका देवी के पास जो आपने सुपारी की या मिट्टी की या गोबर की चिल्लिका बनाई है, सियारिन बनाए है, उन्हीं के पास इसको रखना है और इसकी पूजा करनी है। भोग के लिए आप मौसमी फल को रख सकती हैं और मीठे में कुछ प्रसाद रख सकती हैं। आप या तो घर पे बना लें या कोई मिठाई वगैरह ले आएं और उसे भोग में रख सकती हैं। अब पूजा कैसे करनी है, तो सबसे पहले जिस तरह से सभी देवी देवताओं की पूजा होती है उसी तरह से इसमें भी पूजा होती है। सबसे पहले प्रथम पूज्य गणेश भगवान जी का स्मरण करें और उनको स्थापित करें गौरी माता के साथ, उनका आवाहन करें और उनकी सबसे पहले पूजा करें। पूजा में आप पीला चंदन लगाएं, उनको रोरी चढ़ाएं, हल्दी चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, गणेश भगवान जी को दुर्वा चढ़ाएं, आप उनको जनेऊ चढ़ाएं, वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ाएं या कोई कपड़ा हो उसको चढ़ाएं। इसी तरह से फिर गौरी मैया की पूजा कीजिए। गौरी मैया को आप चंदन चढ़ाएं, लाल चंदन चढ़ाएं, सिंदूर चढ़ाएं, माँ गौरी को वस्त्र के रूप में कलावा चढ़ा दें, फूल माला से उनको चढ़ाएं,
गणेश भगवान जी को बेलपत्र, समी पत्र, जितना भी हो सके आपसे आप राजिता के फूल ये सब चढ़ाएं। माता गौरी को लाल फूल चढ़ाएं, उन्हें भोग समर्पित करें। इस तरह से गौरी के साथ गणेश भगवान जी की पूजा करें, उनका आवाहन करके पूजा करें। अक्षत छोड़ें गौरी मैया और गणेश भगवान जी को, इनकी पूजा कर लीजिए। फिर इसके बाद आपको जीवित वाहन बाबा की पूजा करनी है। जीवित वाहन बाबा को उसी तरह से पूजा करनी है जिस तरह से सभी देवताओं की पूजा होती है। उनको गंगा जल से स्नान कराएं, उनको चंदन का टीका लगाएं। फिर इसके बाद उन्हें वस्त्र समर्पित करें। वस्त्र समर्पित करके जनेऊ, कलावा ये सब समर्पित करें। फूल माला चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं, भोग समर्पित करें उन्हें। इस तरह से आप पूजा करें। फिर इसके बाद चिल्लिका देवी और सियारिन की पूजा करें। आप दोनों को सिंदूर चढ़ाएं, गंगा जल से स्नान कराएं, उनको भोग चढ़ाएं, पुष्प माला चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं। इस तरह से चिल्लिका और सियारिन की भी पूजा करें। ज्यूतिया के ऊपर भी आप उसको चंदन से, रोरी से, हल्दी से, सिंदूर से चढ़ाकर उसको पूजा करें। जो धागा है आपका उसको पूजा करें, धूप बत्ती दिखाएं, दीपक जलाएं। इस तरह से आप सभी देवी देवताओं जितने भी चिल्लिका, सियारिन और जीवित वाहन बाबा, गौरी गणेश जो भी आपने रखा है सबकी आप पूजा करें। सभी को भोग अर्पित करें, सबसे क्षमा याचना करें। और जब आप पूजा कर लेंगी तो उसके बाद कथा का श्रवण करें। कथा श्रवण करने के बाद आरती करें। आरती के बाद आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। आपकी पूजा संपन्न हो जाएगी। फिर दूसरे दिन आपको पारण करना रहेगा। पारण जो होगा वो 19 सितंबर को होगा। सुबह 6:18 से 8:25 तक का समय है। इसी बीच आप पारण कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद राहु काल चढ़ जा रहा है 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। इसमें कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। तो आप लोग जब आप ये सब पूजा कर लेंगी उसके बाद आप जो लोटा जिसमें जीवित वाहन बाबा को स्थापित की हैं उस लोटे को थोड़ा सा हिला दीजिएगा, चौकी को हिला दीजिएगा और देवताओं से प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे देव, आप आए और मेरी पूजा को स्वीकार किए। अब अपने अपने धाम लौट जाइए और मैं जब भी आपका आवाहन करूं, पूजा करने की बुलाऊं, आप आ जाइएगा। इस तरह से देवों से प्रार्थना की जाती है और चौकी हिला दिया जाता है। अब ये पूजा हो गई, आरती हो गई, आपकी पूजा संपन्न हो गई। अब सुबह जो है इन जो आपने कुसा का जो स्थापित किया है, चिल्ली सियारिन को जो लिया है, पानी जो है उसमें पानी जल सभी घरों में छिड़क दीजिएगा थोड़ा सा। उसके बाद इन सभी को अगर आपके पास तालाब या नदी है तो वहाँ पे जाके प्रवाहित कर देना है। यदि यह संभव नहीं है तो आप अपने जो आपके घर में गमले हैं या पेड़ पौधे हैं उन्हीं के नीचे इनको दबा दीजिएगा। इस तरह से भी इनका विसर्जन हो जाता है। अब मैं आप लोगों को इस तरह से आप पूजा कीजिए और जीवित वाहन बाबा की कृपा के पात्र बने। आपके सभी बच्चे दीर्घायु हों और खुशी से जीवन यापन करें। यही मेरी जीवित वाहन बाबा से प्रार्थना है। आपके बच्चों को भी खुशहाली और दीर्घायु प्रदान करें, साथ में मेरे भी बच्चे को दीर्घायु और खुशहाली प्रदान करें। अब मैं आप लोगों को जीवित वाहन बाबा की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से सुने। जीवित पुत्रिका अर्थात जितिया व्रत की कथा इस प्रकार है। द्वापर के अंत में जब कलयुग प्रवृत्त हुआ तब दुखनी स्त्रियां विचार करने लगी कि माता जीती है और उनके आगे लड़के नष्ट हो जाते हैं। ऐसा निश्चय करके गौतम ऋषि के पास सब मिलकर गईं। सुखपूर्वक महात्मा गौतम एकांत में उस समय बैठे थे।
उनके आगे स्त्रियां नम्रतापूर्वक खड़ी होकर कहने लगीं। क्या कहती हैं? इस भयंकर समय में किस व्रत से या तप से हम लोगों के लड़के जीवित रहेंगे, ऐसा निश्चय करके हे प्रभु आप कहिए। ऐसा उन स्त्रियों का वचन सुनकर गौतम जी कहने लगे कि हे स्त्रियों, जैसा मैंने पहले सुना है वह आप लोग सुनो। महाभारत का युद्ध जब समाप्त हो गया, युधिष्ठिर जी दुखी हुए। अश्वत्थामा ने इनके पुत्रों को जब मार डाला, तब इस शोक से घबराई हुई द्रौपदी मरे हुए पुत्रों को देखकर अपनी सखियों के साथ महाराज धौम्य के पास गई। द्रौपदी बोली, ब्राह्मण श्रेष्ठ, किस उपाय से पुत्र दीर्घजीवी होंगे, ये प्रसन्नतापूर्वक निश्चय करके कहिए। तब धौम्य जी बोले। क्या कहते हैं धौम्य जी? पहले सतयुग में सत्य बोलने वाले, सच्चाई रखने वाले, सबको समान दृष्टि से देखने वाले, दया से युक्त जीवितवाहन नाम के राजा हुए। वह किसी समय अपने ससुराल में जाकर अपनी स्त्री के साथ रहने लगे। उस गांव में आधी रात के समय पुत्र शोक से घबराई हुई पुत्र को पुनः देखने से आशा रहित एक दुखनी करुणा स्वर में रुदन करने लगी। हाय हाय, मुझ बुढ़ी के आगे जवान पुत्र नष्ट हो जा रहा है। ऐसा उसका रोना सुनकर दया से युक्त राजा का हृदय फट गया। तब राजा वहां जाकर बोला, इनके मरने का कारण कहो। वह बोली, हे राजन, रोज रोज गरुण मेरे लड़कों को खाता है। वृद्धा का वचन सुनकर दयालु राजा बोला, तू खड़ी रह, तेरे पुत्र की रक्षा के लिए मैं यत्न करता हूँ। यूँ कहकर राजा भय को छोड़कर खाने के स्थान पर गया। वहाँ पर गरुण जी आकर राजा के शरीर के मांस को खाने लगे। बड़े तेजस्वी गरुण ने बायां अंग जब खा लिया, तब पासा फेरकर राजा ने दाहिना अंग भी दे दिया। उसको देखकर गरुण जी ने पूछा कि देव योनियों में आप कौन हैं? हे वीर, आप मनुष्य नहीं हैं, अपने जन्म और कुल को कहिए। इसके बाद राजा स्वयं पीड़ा से घबराया हुआ बोला कि हे गरुण, आप अपनी इच्छा पूर्वक भोजन कीजिए, व्यर्थ के प्रश्नों से आपको क्या मतलब है? इस वाक्य को सुनकर गरुण जी ने उन्हें खाना छोड़ दिया। फिर आग्रहपूर्वक राजा के जन्म और कुल को पूछने लगा। राजा बोला, मेरी माता रानी सव्या हैं और पिता राजा शालिवाहन हैं। सूर्यवंश में उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा नाम जीमूतवाहन है। इस दयालुता को देखकर राजा से गरुण जल्दी से बोला कि हे महाराज, जो आपके मन में हो सो आप वर मांगिए। राजा बोला, हे गरुण, आप अगर मुझको वर देना चाहते हैं तो मैं मांगता हूँ, जिनको आपने पहले आहार बनाया है वे सब पहले जी जाएं और फिर अब आप किसी जीव को न खाएं, ये मेरी प्रार्थना है। और जो जीव उत्पन्न होते हैं वे बहुत काल तक जिए, ऐसा उपाय कीजिए। धौम्य जी बोले। आनंद के सहित वर देकर पक्षियों के राजा गरुण स्वयं राजा की इच्छा से अमृत लेने के लिए गए और अमृत लाकर पृथ्वी पर मृत शरीर और हड्डियों पर चारों ओर बरसा दिया। तब वे जो खाए गए मनुष्य थे वे सब गरुण की प्रसन्नता से और राजा की कृपा से जी गए। राजा का शरीर पहले से दूना सुशोभित हुआ। राजा की दयालुता देखकर फिर गरुण जी बोले कि दूसरा वरदान लोकहित की इच्छा से मैं स्वयं देता हूँ। आश्विन मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी बड़ी शुभ है। सप्तमी से रहित वह आज है और तुम प्रजाओं को जिलाने वाले हो। इस कारण ये आज का दिन ज्ञानमय होगा। श्री दुर्गा जी की मूर्ति का बहुत भेद है, जो तीनों लोकों में पूजनीय है। हे वत्स, आज अमृत के लाने से इस अष्टमी का नाम जीव पुत्रिका हुआ और ये देवी हैं दुर्गा हैं। इस अष्टमी तिथि में जो स्त्रियां जीव पुत्रिका का पूजन करेंगी
और कुशा से तुम्हारा रूप बनाकर श्रद्धा और भक्ति से पूजन करेंगी, उनके सौभाग्य में वृद्धि और वंश में वृद्धि निरंतर होगी। हे महाराज, इसमें कोई संशय नहीं। सप्तमी से रहित जो अष्टमी है उसमें उपवास करें। जिसमें सूर्य नारायण उदय हों वही अष्टमी है, और पारण नवमी के दिन करें। सप्तमी से सहित अष्टमी नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका कोई फल नहीं मिलता है और सौभाग्य भी निश्चय नष्ट ही हो जाता है। इस प्रकार से गरुड़ जी राजा को वरदान देकर विष्णुपुर वैकुंठ को चले गए। राजा भी अपनी स्त्री के साथ अपने नगर को चला गया। हे देवी, ये बहुत दुर्लभ व्रत मैंने कहा, जिस व्रत के प्रभाव से लड़के बहुत दिन तक जीवित रहते हैं। इस वास्ते हे देवी, इस व्रत को पूर्वोक्त विधि से करो और इसमें पार्वती जी शैलपुत्री जो हैं उनका पूजन करो, तब तुमको फल प्राप्त होगा। मुनि के इस वचन को सुनकर द्रौपदी ने बहुत प्रसन्न होकर ग्राम की सभी स्त्रियों को बुलाकर इस उत्तम व्रत को किया। गौतम ऋषि बोले, इस व्रत के प्रभाव को सुनकर चिल्ली ने किसी सुंदर सखी सियारिन से कहा। उसने भी इस व्रत को स्वीकार किया। किसी पीपल की डाली की छाया में रहकर चिल्ली व्रत को करने लगी। उसी पीपल के खोरण में सियारिन भी व्रत को करने लगी। कहीं पर उत्तम ब्राह्मण से इस कथा को सुनकर चिल्ली ने अपनी सखी सियारिन को, जो खोड़र में बैठी थी, उसने कहा। आधी कथा को सुनकर भूख से दुखी शरीर वाली सियारिन खोड़र से निकलकर जल्दी से मुर्दों से भरे हुए शमशान पर गई। वहां जाकर अपनी इच्छा पूर्वक सियारिन ने मांस को खाया और चिल्ली ने निर्जल व्रत किया। तब प्रातःकाल हो गया। गौशाला में जाकर सुगंधित युक्त सुंदर जल पिया। वहीं पर स्वस्थ चित्त से नवमी के दिन नवमी का पारण किया। कुछ ही दिनों के बाद दोनों ने अपने शरीर को छोड़ दिया। बाद में कौशलपुर में किसी धनी के घर संयोग से एक ही घर में जन्म हुआ। बड़ी बहन सियारिन हुई और छोटी बहन चिल्ली हुई। संपूर्ण लक्षणों से युक्त उसको जाति का स्मरण रहा। बड़ी बहन काशी राज से ब्याही और छोटी बहन को काशी राज के मंत्री ने अग्नि के समीप में विधि पूर्वक ब्याह किया। पूर्व जन्म के फल से मृगनयनी रानी ने जो लड़का उत्पन्न किया वो सब यमराज के घर चले गए। जाति का स्मरण रखने वाली दीवान जी की स्त्री ने 8 पुत्र उत्पन्न किए। 8 वसुओं की माता की तरह उसको देखकर राजा की स्त्री राजा के आगे ईर्ष्या के साथ बोली, हे नाथ, मेरे वचन को आप पूर्ण करो और जिस रास्ते से मेरे लड़के यमराज के यहाँ गए हैं उसी रास्ते से अगर आप हमारा जीवन चाहते हैं तो मेरी बहन के भी लड़कों को पहुँचा दो। यह सुनकर राजा ने वैसा ही किया। इसके बाद जीवित पुत्रिका ने उनको जिला दिया। एक समय वन में उनके सिर काटकर बांस की दौरी में रखकर उसके घर भेज दिया। वे सब सिर अनेक रत्नों से युक्त हो गए। बिना चोट फोट के वे सब जी गए। उन लड़कों को देखकर राजा की स्त्री बड़े आश्चर्य को प्राप्त हुई। आकर के अपनी बहन से पूछने लगी कि तुमने कौन सा व्रत किया जिससे तुम्हारे लड़के बार बार मर के भी जी जाते हैं। दीवान जी की स्त्री बोली, पूर्व जन्म में मैं चिल्ली रही और तू सियारिन रही। जीवित पुत्रिका के व्रत को करती हुई तूने अच्छी तरह व्रत का पालन नहीं किया। उसी दोष से हे बहन तेरे लड़के नहीं जीते। मेरा व्रत नष्ट नहीं हुआ था, इससे मेरे लड़के जीवित रहते हैं। हे प्यारी, अब तुम और राजा साहब इस व्रत को करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे पुत्र जीवित रहेंगे। हे भाग्यवती, मैं सच कहती हूँ। उसके वचन को सुनकर उसने इस व्रत को किया। उस दिन से राजा के पुत्र जीवित हुए।
और उस स्त्री के लड़के बड़े सुंदर हुए। इस पृथ्वी में वे लड़के राजा हुए और बहुत समय तक जीने वाले हुए। सूत जी ऋषियों से बोले, ये मैंने सुंदर व्रत संपूर्ण सौभाग्य को बढ़ाने वाला कहा है। पुत्रों के दीर्घ जीवन की इच्छा वाली स्त्रियां इस व्रत को करें। बोलिए जीवत्वाहन बाबा की जय, माँ दुर्गा की जय, माँ लक्ष्मी की जय, माँ शारदा की जय। बोलिए उपस्थित सभी देवी देवताओं की जय। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और यदि मेरी कथा आप सभी को पसंद आई हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।